अगर आपने भी 2018-19 के अंदर 250 रुपये के एवज एक एप्लीकेशन जमा करवाई थी नया पाकिस्तान हाउसिंग स्कीम के अंदर और आप ख्वाहिशमंद थे घर के, और अब आप परेशान हैं कि उस एप्लीकेशन का क्या हुआ और क्या उसका स्टेटस चल रहा है, तो और कैसे आप चेक कर सकते हैं कि आपकी एप्लीकेशन किन मराहल से गुजर रही है। इन तमाम तफसीलात के साथ मैं हूं हैदर बट और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए ताकि आपको इस चैनल से रिलेटेड कोई भी वीडियो सबसे पहले मौसूल हो सके। तो आइए वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। सो 2018-19 के अंदर नया पाकिस्तान हाउसिंग स्कीम का इफ्तिताह हो गया था और आपने 250 रुपये के एवज़ नादरा ऑफिस के अंदर एक फॉर्म जमा करवाया था अपनी तमाम तफसीलात के साथ, और आप ख्वाहिशमंद थे एक घर के जो कि आपको दिया जाना था नया पाकिस्तान हाउसिंग स्कीम की तरफ से, और आपकी एप्लीकेशन आपने वहाँ पर सबमिट करवा दी थी। अब उस एप्लीकेशन को दिए हुए काफ़ी अरसा हो चुका है और अभी तक उसके ऊपर यकीनन आपको कोई अपडेट नहीं आई होगी, क्योंकि गवर्नमेंट ने जो है वो घर बनाना बहुत ही देर के बाद स्टार्ट किया। यकीनन घर बन रहे हैं लेकिन उस तादाद में नहीं बन रहे जिस तादाद में बनने चाहिए थे। तो सवाल ये आता है कि आपकी उस एप्लीकेशन का क्या हुआ, क्या वो 250 रुपये ज़ाया हो गए? तो ऐसी बात नहीं है, 250 रुपये ज़ाया नहीं हुए। तो सबसे पहले ये बात आप अपने ज़हन में बिठा लें कि एप्लीकेशन को डायरेक्ट चेक करने का कोई तरीका नहीं है। यानी अभी तक गवर्नमेंट ने ऐसा कोई कोई अपडेट, कोई ऐसी ऐप या कोई ऐसी वेबसाइट नहीं दी थी कि जहाँ पर आप अपनी जो है वो कोई भी मालूमात शेयर करने के बाद आप जो है वो चेक कर सकते हैं कि कैसे आपकी एप्लीकेशन कहाँ पर पहुँच की है और कितने टाइम के बाद जो है वो आपको घर मिल सकता है। तो ऐसा कोई भी सोर्स मौजूद नहीं है। लेकिन वीडियो बनाने का मकसद ये था कि आपको बताया जाए कि किस के तरीके से आप आइडिया लगा सकते हैं कि आपको जो है वो घर मिल सकते हैं। 21 लाख लोगों ने इसके लिए अप्लाई किया था, जिनमें से 5 लाख लोगों को रिजेक्ट कर दिया गया है और 16 लाख लोगों की जो एप्लीकेशन है वो पेंडिंग है। अब 5 लाख लोग जो रिजेक्ट हुए हैं उनके बारे में सबसे पहले मैं आपको बताता चलूँ तो उन लोगों के नाम कोई ना कोई और प्रॉपर्टी मौजूद थी या कोई और ऐसी इन्फॉर्मेशन जो उन्होंने छुपाई हुई थी, गवर्नमेंट को नहीं बताई, जिसकी वजह से उनको इस प्रोग्राम से आउट कर दिया गया है। और 16 लाख जो लोग हैं वो इसके लिए अभी तक जो है वो उसके अंदर मौजूद हैं। और अगर आपके नाम भी कोई प्रॉपर्टी नहीं थी तो आप भी यकीन रखिए कि अगर कुरानदाजी में आपका नाम निकलता है तो आपको यकीनन जो है वो घर दिया जाएगा। अब बात कर लेते हैं कि कुरानदाजी में आपका नाम निकलेगा तो आपको कैसे पता चलेगा। तो सबसे पहले अगर आपके पास जो आपने वो 250 रुपये के वजह से एक फॉर्म जमा करवाया था और आपको टोकन उसके ज़रिए से एक मिला था, आपने उस टोकन को संभाल के रखना है, क्योंकि वो टोकन ही इस बात का प्रूव है कि आपने नादरा के अंदर रजिस्ट्रेशन करवा ली थी नया पाकिस्तान हाउसिंग स्कीम के लिए, और आप इस बात के अहल हैं कि आपकी जो है वो कुरानदाजी के अंदर आपका नाम शामिल किया जाए। लेकिन कुरानदाजी के अंदर नाम शामिल करवाने के लिए जब भी कुरानदाजी होगी आपके शहर के अंदर, जब भी आपके शहर में घर तामीर हो जाएंगे, तब सबसे पहले बैंक्स को इन्फॉर्म किया जाएगा, क्योंकि गवर्नमेंट ने 17 शहरों के अंदर जो है वो घर बनाने का फैसला कर लिया है अब तक की इत्तलात के मुताबिक, और वो घर आने वाले टाइम के अंदर भी बना लिए जाएंगे बहुत कम वक्त के अंदर, क्योंकि गवर्नमेंट का टेन्योर भी बहुत कम रह गया और वो अपनी काम के अंदर स्पीड जो वो अपने काम के अंदर स्पीड ला रहे हैं। अब तो बैंक्स को इन्फॉर्म किया जाएगा, बैंक्स एडवर्टाइजमेंट के ज़रिए आपके सिम कार्ड्स के ऊपर आपको मैसेज मसूल हो सकते हैं आपकी बैलेटिंग के रिलेटेड कि आपका जो है वो बैलेटिंग हो रही है। तो बैलेटिंग जब स्टार्ट होगी आपको उससे पहले 10,000 रुपये का एक जो है वो टोकन जमा करवाना पड़ेगा बैंक के अंदर, ताकि आपका बैलेटिंग के अंदर नाम आ सके। तो वो 10,000 रुपये का टोकन जमा करवाने के बाद कुरानदाजी होगी, और कुरानदाजी में अगर आपका नाम निकल आया तो आपको जो है वो फ़ोन कॉल के ज़रिए या फिर टेक्स्ट के ज़रिए जो है वो आपको बता दिया जाएगा कि आप इसके अहल हो चुके हैं, तो आप आकर अपना घर जो है वो रिसीव कर सकते हैं। लेकिन अगर आपका नाम नहीं निकलेगा तो आपको वो 10,000 रुपये वापस कर दिए जाएंगे। रिफंडेबल हैं, ये नॉन रिफंडेबल नहीं है, क्योंकि जिन अफराद का नाम नहीं निकला, अभी तक काफ़ी शहरों के अंदर कुरानदाजी हो चुकी है, उनकी तलात के मुताबिक, उनकी इन्फॉर्मेशन के मुताबिक जिन अफराद का नाम नहीं निकला उनको 10,000 रुपये वापस कर दिए गए थे। तो ये बड़ी अच्छी बात है कि अगर आपका नाम नहीं निकला तो आप 10,000 रुपये वापस कर सकते हैं। अगर चाह
₹250 आपको वापस नहीं मिलेंगे। उसमें भी कुछ लोग सवाल कर रहे थे कि वो वापस मिल सकते हैं कि नहीं, तो वो वापस नहीं मिलेंगे। आपको ₹10,000 का टोकन जो आप बैलेटिंग के लिए जमा करवाएंगे वो आपको यकीनन वापस मिल जाएगा। सो इसके अंदर आखिरी बात मैं आपको बताता चलूँ कि कैसे इस सारे का सारा प्रोसेस होगा। तो गवर्नमेंट एक अथॉरिटी को एक ऑन बोर्ड करेगी जिसका नाम PMRC के नाम से एक अथॉरिटी है, उसको ऑन बोर्ड किया जाएगा। वो अथॉरिटी बैंक और लोन जिसने लिया, जिस बंदे ने लोन लिया और बैंक के दरमियान में वो एक ब्रिज का किरदार अदा करेगी और उसके अंदर जो है वो ये देखेगी कि क्या जो जिसने लोन लिया, जिसने घर के लिए अप्लाई किया, क्या ये सीरियस भी है कि नहीं, इसकी पेमेंट्स जो है वो इंस्टॉलमेंट्स की शक्ल में आ रही हैं टाइम के ऊपर के नहीं आ रही। तो अगर कोई ना कोई प्रॉब्लम होगी, तो अगर इंस्टॉलमेंट्स नहीं मौसूल हो रही होगी बैंक को, तो बैंक जो है वो कंसल्ट करेगा अथॉरिटी से। अथॉरिटी उस जगह को, उस घर को बेचकर पैसे बैंक को दे देगी। इसमें बैंक के पास भी फैसिलिटी मौजूद है कि बैंक को किसी किस्म की प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि ये गवर्नमेंट के सर के ऊपर बात है कि अगर इंस्टॉलमेंट्स नहीं आती तो बैंक को किसी किस्म का नुकसान नहीं होगा। बैंक सिर्फ और सिर्फ शिकायत करेगा कि मेरी इस मंथ की इंस्टॉलमेंट नहीं आई और इसके बाद से मुझे इंस्टॉलमेंट्स नहीं आ रही। तो ये अथॉरिटी इसके अंदर एक किरदार अदा करेगी और उसको घर को, प्रॉपर्टी को बेचने के बाद बैंक का जो नुकसान है वो पूरा किया जाएगा। तो ये थी छोटी सी अपडेट अबाउट द नया पाकिस्तान हाउसिंग स्कीम। होप यू लाइक द वीडियो। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को दबाइए ताकि आपको इस तरीके से इंपॉर्टेंट वीडियोस मिलती रहें। अंटिल द नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।